नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। धर्म के ठेकेदार, जी हाँ, हम बार बार देखते हैं, हर मौके पर देखते हैं। कभी कोई तीज त्योहार होता है, कभी कोई अच्छा समारोह होता है, हर मौके पर हमें कोई ना कोई धर्म के ठेकेदार मिल ही जाते हैं। और जब बात त्योहारों की हो रही है तो आजकल गणेश महोत्सव पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह गणेश जी के पंडाल लगे हैं, लोग घरों में अपने गणेश जी को लेकर आए हैं। सब अपनी श्रद्धा और अपने समय, अपनी सुविधा के अनुसार गणेश जी को लेकर आते हैं। कुछ लोग 5 दिन के लिए, कुछ लोग 10 दिन के लिए, कुछ लोग 2 दिन के लिए, इस तरह से लोग गणेशोत्सव को मनाते हैं। इसी तरह से एक महिला जिनका नाम है रूबी, अलीगढ़ की रहने वाली हैं, वो भी अपने घर गणेश जी लेकर आई। उन्होंने भी गणेश जी को अपने यहाँ विराजमान करवाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये आस्था, उनकी ये श्रद्धा उनके दुश्मन बन बैठेगी। दरअसल धर्म के कुछ ठेकेदारों को उनकी ये खुशी रास नहीं आई और उन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी करने का ऐलान कर दिया है। मौलानाओं की आंख में, जो खुद को धर्म और आस्था के ठेकेदार समझते हैं, उन मौलानाओं की आंख में अब रूबी खटकने लगी हैं। उनका कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इसलिए रूबी के खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। यूपी के अलीगढ़ से रूबी खान के घर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है, विधि विधान के साथ यहां पूजा हुई है, लेकिन इन तस्वीरों ने मौलाना मुफ्तियों को विचलित कर दिया है। बौखला गए हैं इन तस्वीरों को देखकर। दलील दे रहे हैं कि इस्लाम में ये सब वर्जित है। रूबी खान को इस प्रकार से पूजा करने से परहेज करने की बात कह रहे हैं। और ये जो घटना है, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 2 धड़ों में इस वक्त सोशल मीडिया बता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गंगा जमुनी तहजीब में वाकई विश्वास करते हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर खुश हैं कि अब भी लोगों में आपसी सौहार्द बाकी है। लोग श्रद्धा और आस्था, तीज त्योहार, खुशियों के मौके पर ये नहीं देख रहे कि किस धर्म की बात हो रही है या फिर हम किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि खुशियां मनाने की तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्यार मोहब्बत बांटने की तरफ जोर दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो सिर्फ नफरती राजनीति कर रहा है, जहरीली बयानबाजी कर रहा है, और ऐसे में ही सबसे पहला नंबर मौलानाओं का आता है, जो अब फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो आम लोगों की बात है। हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सेलिब्रिटीज हैं, वो भी इस तरह के आयोजन करते हैं। मुंबईया फिल्मी कलाकारों से लेकर मुफ्तियों से अब सवाल किया जा रहा है कि क्यों उनके खिलाफ फतवे नहीं जारी करते हैं। उनकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो लोग खूब खुशियां मनाते हैं। लोग कहते हैं देखिए कितनी बढ़िया मिसाल पेश कर रहे हैं। तो फिर एक आम आदमी जब एक कदम आगे बढ़ाता है समाज में सौहार्द बनाने की तरफ, अपनी खुशियां मनाने की तरफ, अपनी आस्था से, कोई जबरदस्ती इनसे ये काम नहीं करवा रहा है, उनकी खुशी है, उनकी आस्था, उनकी निजी आस्था है, तो फिर आप उनकी आस्था पर सवाल खड़े करने वाले, आप उनके धर्म पर, उनकी खुशियों पर सवाल खड़े करने वाले कौन होते हैं? किसने आपको अधिकार दिया है? क्या धर्म पर, क्या आस्था पर आपका एक अधिकार हो गया है कि आप जिस तरह से कहेंगे वही होगा? तो ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम वो अभिनेता है जो कि पूजा पाठ करते हैं। शाहरुख खान की पत्नी हिंदू हैं। सलमान खान अपने घर में गणेश जी हर साल बिठाते हैं और गणेशोत्सव उनके यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रूबी आसिफ खान के पति आसिफ खान है और उन्होंने ये बताया कि भगवान गणेश को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी बहुत ही अच्छे परिवार से हैं और वो सारे धर्म मानती हैं। और इसी भावना के चलते उन्होंने गणेश जी भी अपने घर पर स्थापित किए हैं। अब हिंदू मुस्लिम एकता की इसको मिसाल कह रहे हैं कुछ लोग, तो वहीं कुछ लोग इसको इस्लाम के खिलाफ मान रहे हैं। देखिए, एक तो कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, सीधे इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये लगातार सवाल उठने लगते हैं कि इस्लाम खतरे में, धर्म के खिलाफ है। मौलाना साहब ने तो ये भी कह दिया है कि जो इस्लाम के खिलाफ लोग होते हैं उनके खिलाफ
जो कहा जाता है, जो किया जाता है, वही इनके साथ किया जाएगा। अब इन संकेतों का क्या मतलब है, वो अब से कुछ ही देर में हम अपने गेस्ट से बात करेंगे, तब कोशिश करेंगे जानने की इस संकेत में क्या बात हो रही है। आपको सुना देते हैं रूबी क्या कुछ कह रही है। उनके पति आसिफ खान ने भी मीडिया से बातचीत की है। तमाम बातचीत आपको एक बार सुनवाते हैं, वो अपना पक्ष किस तरह से रख रहे हैं। मैं रूबी आसिफ खान। आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए, और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती हूँ। ये मेरे मन की आस्था है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। ये भगवान गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे, और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करने ले जाएंगे। हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये 2 बातें बिल्कुल वाज़ेह। और चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेहताब उस्मानी साहब जुड़े हुए हैं, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने ये पूरा मसला, आप इससे अवगत होंगे। अलीगढ़ की ये महिला है जिनकी आस्था थी, उन्होंने 7 दिन के लिए अपने घर पर गणपति स्थापित किए हैं जी। अब मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं इस्लाम धर्म के खिलाफ है, ये फतवा उनकी तरफ जारी होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस्लाम धर्म छोड़ रही हूँ? क्या उन्होंने ये कहा? नहीं, पहली बात तो ये कि उसने जो भी पूजा पाठ की, जो भी किया, उसने अपने घर में किया जी। और उसके घर की वीडियो वायरल कैसे हुई? इसका मतलब कोई षड्यंत्र जानबूझ के काम कराया गया। षड्यंत्र क्यों सर? आजकल सब लोग फोटो और वीडियोस मैंने नहीं देखा। एक मिनट मैडम, मैंने नहीं देखा कभी कोई नमाज पढ़ते अपनी वीडियो शेयर करे। कभी कोई, मैंने कभी नहीं देखा। ये मुस्लिम यही मैं कह रहा हूँ, ये उनकी मर्जी। पहली बात तो मैडम ये कि ये उनकी मर्जी नहीं है। अच्छा, ठीक है, किसी और की मर्जी से ये काम करें। और दूसरी बात ये, इस्लाम में अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए फतवा आया है और फतवा देंगे। उन्होंने जब गणपति पंडाल में नमाज अदा करवाई जाती है तब तो आप नहीं कहते हैं गलत किया। जब पूरी आपको पता है ना, अजमेर दरगाह में हिंदुओं द्वारा कितना चंदा दिया जाता है सर? गणपति पंडाल में नमाज, सुन लीजिए मैडम, एक सेकंड। गणपति पंडाल में नमाज मुस्लिम समाज के लोगों को पढ़ाई जाती है, हिंदू समाज के? आप बताइए। मुस्लिम समाज ना, तभी तो अरे सुन, नहीं, अगर देखिए मैं अपने घर में, एक सेकंड मैडम, मैं अपने घर में पूजा करूँ, नमाज पढ़ूं या बाइबल पढ़ूं या कुछ भी करूं, लेकिन वो वीडियो घर की बाहर कैसे आ जाती है? अरे उनकी मर्जी सर, उनको यही तो मैं आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए, इसी बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि ये जानबूझ के अपनी तरफ ध्यान भटकाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए स्टंट किए जाते हैं और कुछ नहीं। टिकटॉक पे होते थे लोग, वीडियो बना के डाल देते। निजी मर्जी है ना सर, वो तो ऐसी इस्लाम में है। आस्था के कारण करे, वो सिर्फ खुशी के मारे करे। ऐसी होगा फेस्टिवल। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ। कौन होते हैं कि आप उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजियां करेंगे? मैडम मुस्लिम है वो, मुस्लिम होने के, सुन लीजिए पहले बात तो सुनो मैडम। धर्म उनका भी है कि आप लोगों ने ठेका ले रखा है? आप सुनते ही नहीं हो। अगर सुन लीजिए मैडम, पहले सुन लीजिए। इस्लाम में है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ने जा रहा है उसे आप टोक सकते हो, भाई नमाज के लिए क्यों नहीं जाते हो? ऐसे इस्लाम में अगर उसको कुछ गलत लगा है, इस्लाम में औलाम को गलत लगा, उन्होंने फतवा दे दिया, भाई हमें गलत लगा, बात खत्म। है कि आप जबरन लोगों से चीजें फॉलो करवाते हैं। अच्छा, जबरन मतलब इस्लाम जबरन चलवाते हैं। हम कहते हैं कि नमाज, बिल्कुल नमाज के लिए हमारा कहना हक है इस्लाम में कि आप नमाज के लिए जाया करो।
अगर हमें कोई चीज गलत लगेगी उस अगर हमें कोई चीज गलत लगेगी तो उसके लिए फतवा आया है और वही फतवा उनको दिया है, बात खत्म है। हाँ। क्यों आप उन पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? किसने कहा फतवे से दबाव बनता है? तो आप क्या करने की कोशिश किसने कहा था? फतवा एक मैसेज है मुस्लिमों के लिए कि ये चीज हमें गलत लगी है, आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। अच्छा। कोई वो थोड़ी है लीगल नोटिस के आपको साथ मानना है, मत मानो। कितने लोग हैं नहीं मानते हैं, कितने लोग हैं मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते, कुछ और कर रहे हैं। निजी मर्जी नहीं है कि वो अपने घर में क्या पूजा पाठ कर रही है, कौन सा त्योहार मना रही है? निजी मर्जी है तो निजी को अपने घर में रखो ना, पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो आप उसको? आप वीडियो डाल के, आप वीडियो को बना के डाल रहे हो, आप वीडियो बनाकर पब्लिसिटी पाने के लिए काम कर रहे हो। खराब होता है सर। आप पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पब्लिसिटी पाने के लिए ये काम मत कीजिए उल्टे सीधे। उनकी वो पब्लिसिटी अपने लिए पाना चाहती हैं, आपके पेट में क्यों मरोड़े उठ रहे हैं? हमें जो गलत लगेगा उसके लिए फतवा जारी करेंगे, ये हमारा फर्ज है। सीधे कहिए, आप दबाव बनाएंगे, आप ये तो आप बोल रहे हो ना दबाव, ये तो आप बोल रहे हो दबाव, ये तो दबाव आप बोल रहे हो। एक बार जुड़ चुकी है सुनीता, मेरी सहयोगी है अलीगढ़ से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुनीता, क्या माहौल है अब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है? अब फतवे जारी करने की बात हो रही है, यहाँ तक कि ये धमकी दी गई है जो इस्लाम के खिलाफ लोग होते हैं उनके खिलाफ जो किया जाता है, कहा जाता है, वही इनके खिलाफ अब होगा। ये साफ तौर पर एक धमकी है, समझ लीजिए। इसी तरीके की बयानबाजियों से माहौल खराब होता है। रूबी क्या कह रही है अब? जी सुनीता। सुनीता, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है ये और इनके खिलाफ किया जाएगा वही जो इस्लाम के खिलाफ लोगों के करा जाता है, एक तरीके से धमकियां दी जा रही है, फतवे जारी करने की बात की जा रही है। रूबी और आसिफ दोनों का क्या कहना है अब? नहीं है वो साथ की बात ठीक है। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उनसे उनकी ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी उस्मानी साहब, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि भाई आपको जो करना अपने घर में करो। उन्होंने अपने घर में किया, उन्होंने अपनी बात करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब मुसलमानों को गणेश जी स्थापित करने चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं कर रही हूँ तो देखो आप भी करो। उन्होंने अपनी खुशी से 7 दिन के लिए गणपति विराजमान करे, अपनी मर्जी से उसका पूजा पाठ कर रही हैं, अपनी मर्जी से वीडियो बनाया, अपनी मर्जी से वायरल कर रहे हैं। उनकी मर्जी सर, उनका अकाउंट, उनका घर, उनका अरे यही मैडम, मैं भी तो यही बात कर, हम समझ ही नहीं पा रहे। हाँ। उनकी मर्जी, उनका घर, उनकी इच्छा, जो चाहे करें। इस्लाम में सुन लीजिए, अब पहले मैं पूरी सुन ली बात। हाँ। इस्लाम में हमारी मर्जी है, जो गलत लगेगा उसके लिए फतवा जारी करेंगे। आपको सही लगता है मानिए, नहीं लगता है जो दिल करिए। हमने रोका किसको भाई? हमारा गलत, अगर हमें कुछ गलत, अगर आप दबाव तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैडम एक बात बताइए, फारूकी साहब जो मौलाना ने मौलाना ने क्या कहा है? फारूकी साहब ने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है और जो लोग इस्लाम के खिलाफ होते हैं उनके साथ जो किया जाता है वो ही इनके साथ किया जाएगा। अब आप बताइए, आप आम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आम लोगों को ये मैसेज है, आप आम लोगों को ये मैसेज है उसमें कि भाई आपको जो भी करना है ना, हाँ। अपने अंदर रखिए, पब्लिसिटी करके दूसरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करें। इस लाइन का मतलब समझाइए कि इस लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझ के ये मैसेज दिया है। इस्लाम में विश्वास नहीं करते, उन्होंने साथ जो होता है सुनिए, हाँ वो बस सुन ली पूरी बात। उन्होंने जानता है जो लोग इस्लाम नहीं, आप मुझे बताइए, जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं रखते या जो लोग इस्लाम के खिलाफ होते हैं, क्या किया जाता है उनके साथ? हमें उनका मतलब नहीं है, किस बात हमें मुसलमानों के उससे मतलब है, वो क्या कर रहे हैं, हमें दूसरे धर्म से मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है करने दो, वो उनका धर्म है, उनका धर्म है। इसका मतलब क्या है? आप बात ही नहीं समझते आप। धमकी एक चीज को आप तोड़ मरोड़ के क्यों बताते हैं? धमकी का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये चीज गलत है, गलत है तो है, आपकी मर्जी है, हमने मैसेज दे दिया गलत है।
बस बात खत्म ना। आप बोल दीजिए, ऐसी एक वीडियो आप भी बना दीजिए कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आप गलत है, आपकी मर्जी से वीडियो आप अपने घर में करें। बस अरे मैडम मैं तो ये क्यों बोल रहे हैं ऑन कैमरा जारी लोग काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कैसी बयानबाजी है? ठीक है, मेरे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर एक बात बताइए, अगर एक मुस्लिम महिला अपने घर में गणपति स्थापित करे, श्रद्धा भाव से उनकी का पूजन करे, तो ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए, देश के सौहार्द के लिए अच्छा है, या फिर इससे जो तमाम ये राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं धर्म पर, उनके पेट में मरोड़े उठने चाहिए? देखिए ऐसा है, जो फतवा गैंग है ना, जो बार बार ये आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। आप ये देखो कि शाहरुख ने हिंदू लड़की को जला दिया लफ्ज़ हाथ में, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। कन्हैया कुमार की राजस्थान में आतंकियों ने हत्या कर दी, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते, कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। लेकिन रूबी खान ने, अगर गणेश जी में आस्था है, अगर वो श्रद्धा है, उन्होंने पूजा कर लिया तो इनके पेट में दर्द हो गई, इनका इस्लाम खतरे में आ गया। आप जरा बताइए कि जब ही रोजा इफ्तार होता है तो हिंदू नेता जो है टोपी पहन के जाते हैं, तो कोई हिंदू धर्मगुरु तो नहीं कहता हिंदू तो खतरे में है, क्योंकि हिंदू तो इतना लचीला है, इतनी मजबूत है कि उसको कुछ हो ही नहीं। अरे धर्म नेता छोड़िए, चक्रपाणी महाराज, धर्म नेता छोड़िए, आम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, कई लोग इफ्तार पार्टी अपने यहाँ रखते हैं, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन देखो ये लोग ऐसे कट्टरपंथी हैं, ये देश के ताना बाना को बिगाड़ना चाहते हैं जी। ये देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाले ऐसे जिहादी सोच के मानसिकता वाले लोग हैं जो न खुद चैन से बैठेंगे न दूसरे को बैठने देंगे। ये बदरसे की अगर जो सरकार स्टेशन करवा रही है तो उससे खत इनको परेशानी है, इनको सरकार से परेशानी है, इनको टीवी चैनल एंकरों से परेशानी है। सवाल ये है कि असंतुष्ट लोग हैं, इनका रूबी खान में परेशानी, इनके दिमाग में खराबी है, तो इनके दिमाग का इलाज संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार से मेरी मांग है कि फतवा गैंग को पूरी तरह प्रतिबंधित करे, ऐसे कट्टरपंथियों की पहचान करे जो इस्लाम के नाम पे देश में इस्लामिक राज्य स्थापना करना चाहता है। कि वही लोग हैं जो 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रहे हैं, जो नाकाम होंगे। तो इसलिए ये जानबूझ के कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाहट में हो रहा है। कभी नुपुर शर्मा का, कभी इनको मुद्दा मिल जाता है, और सरतन से जुदा वाले गैंग खड़े हो जाते हैं, कभी जो है किसी का हो जाता है, कभी रूबी खान ने कितना अच्छा उसने मिसाल कायम किया। लेकिन मैं रूबी खान को धन्यवाद भी पीटूंगा कि ये फतवा गैंग को बेनकाब कर दिया, इन कट्टरपंथियों को बेनकाब कर रही है। तो देश दुनिया देख रहा है इनके चरित्र को और चित्र को। ये भाईचारा करते हैं, ये कैसे भाईचारा होगा भाई? मैं तो भाई कहता रहो, तुम चारा की तरह चबाते रहो। कि गणेश जी का सम्मान वो कर दिया तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। तो एक बार से सुनीता मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी है, वो अलीगढ़ में ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अब वहाँ का माहौल है इस वक्त। लेकिन एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, खुद दिनेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर अलीगढ़ में एक महिला ने, एक मुस्लिम महिला है रूबी खान, उन्होंने अपने घर में 7 दिन के लिए गणपति स्थापित किए हैं, बहुत जोश खरोश से, खूब साज सजावट करके, लाइटें लगाई हैं। लेकिन अब फतवा गैंग कह रहा है कि जो इस्लाम के खिलाफ लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ भी हम वही करेंगे। सर ये क्या कर रहे हैं? ये एक महिला गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही है। ऐसे अपरिपक्व तत्व होते हैं जिनको धर्म की परिभाषा नहीं पता होती। अपने धर्म का पालन करना एक विषय होता है और दूसरे धर्म का सम्मान करना एक दूसरा विषय होता है। ये दूसरे धर्म का सम्मान करने वाले लोग स्तुतनीय और वंदनीय हैं। उन फतवाधारी महानुभाव को ये सोचना चाहिए कि सलमान खान अपने वहां तो गणपति बप्पा को बैठालते भी हैं, उनका विसर्जित करने के लिए भी जाते हैं, और 1 साल से नहीं कई साल से उनका पूरा परिवार क्या उनके खिलाफ फतवा जारी किया? अब्दुल कलाम साहब गणपति बप्पा की पूजा भी करते थे और उनके विसर्जन समारोह में भी कई बार देखे गए। तो तमाम ऐसे लोग रहे हैं। ये भारत देश एक विभिन्नता में एकता की संस्कृति वाला देश है। किसी दूसरे धर्म का सम्मान करना ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और ऐसी अपरिपक्वता करने वाले व्यक्तियों को
मैं समझता हूँ कि उनके धर्म गुरुओं को उनके धर्म से ही निकाल देना चाहिए, और जिससे इस प्रकार की हरकत करने से बाज आए। इस हिंदुस्तान में आपसी समन्वय और एकता और सौहार्द की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने वहाँ स्थापित किया, मैं समझता हूँ वंदनीय है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जी सर, जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा कि लगातार एक पाकिस्तान से नारा इंपोर्ट करके ले आए और उसके चलते देश ने कितना बड़ा खामियाजा भुगता, जगह जगह बहुत सारी घटनाएं घटी। अब ये कोई अच्छी मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहा है तो फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं और सीधे धमकी दे रहे हैं कि इनके खिलाफ भी होगा वही जो होता है दूसरों के साथ। देखिए, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में पाकिस्तानी और तालिबानी जो संस्कृति है उसका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं और उनका अब कोई स्थान समाज में नहीं है। नहीं सर, हमारे साथ उस्मानी साहब भी जुड़े हुए हैं, यही चीज मैं बहुत देर से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उस्मानी साहब कह रहे हैं हम तो फतवा जारी करेंगे, हम तो बोलेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि जब धर्म के ज्ञान का अभाव होता है तो लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं। पवित्र कुरान कभी नहीं कहती कि दूसरे धर्म का अपमान करो। पवित्र कुरान तो सबको साथ में लेकर चलने की बातें कई जगह उनकी आयतों में भी लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि धर्म का ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार की बातें जो लोग करते हैं उनको सलमान खान ऐसे लोगों से बात करना चाहिए कि उन्होंने जो अपने गणपति उत्सव किया है, शायद इनके फतवों की पहुंच से दूर होते होंगे। क्यों उस्मानी साहब? नहीं, ये केवल मोहल्ले के फतवा वाले थोड़ी है। पहले बात तो फतवा जारी करने वालों को अधिकार होना चाहिए। फतवा कौन जारी कर सकता है, इसके लिए कुछ लोगों को, कुछ जो उलेमा है उनको अधिकृत किया गया है। ये गली कुची में कोई उलेमा हो, उनको कोई कभी भी फतवा जारी करने का अधिकार नहीं है। फतवा जारी करने का एक अधिकृत स्थान है और अधिकृत विद्वत जन है जो फतवा को जारी करने का अधिकार रखते हैं। जगह जगह कोई फतवा जारी कर दे तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक सौहार्द को खत्म करने की जो चेष्टा करने वाले ये वक्तव्य होते हैं उनसे लोगों को बचना चाहिए। उस्मानी साहब, ये जो फतवा जारी करने की बात हो रही है, क्या है इसके पीछे की चेष्टा? देखिए, मैं उप मुख्यमंत्री जी को मैं एक बात बता दूं कि फतवा कोई किसी के लिए लीगल नोटिस नहीं होता। वो इस्लाम का एक ऐसा वो है शब्द जिससे कि आप जो इस्लाम में सही है और गलत है उसके मायने बताता है, ना कि वो आपको रोकने के लिए कहता है कि आप रुकिए। देखिए, सलमान खान, सही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने कि सलमान खान साहब कितने साल से कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी रोका नहीं उनको। क्यों? ऐसे इनका है कि इन्होंने किया, हमने ये नहीं कहा आप रुक जाओ या आप ना करें या आप हमारे कहने से रुक जाइए ना। हमने सिर्फ ये कहा कि इस्लाम में इस चीज की पाबंदी है, वही फतवा है, उसका ही मतलब फतवा है। तो आप किसी इस्लाम कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता। आपकी मर्जी, आप इस्लाम में रहना चाहे रहें, ना रहना चाहे आप जा सकते हैं छोड़ के। और हमने फतवे के माध्यम से सिर्फ ये बताया कि इस्लाम में ये चीज। सुन लीजिए मैडम, एक सवाल सर, कोई इस्लाम में रहते हुए दूसरे मजहब की किसी अच्छी चीज को अपनाना चाहे या कोई त्योहार मनाना चाहे तो? देखिए, जो अकॉर्डिंग टू कुरान है, जो इस्लाम में लिखा हुआ है, उससे अलग हटके अगर कोई चीज करता है तो वो हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है, इस्लाम आपका है या इस्लाम उन लोगों का है जो भरोसा कर रहे हैं, जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? क्या उनका इस्लाम नहीं है? सिर्फ आप पहले आप उंगली मत उठाइए इस्लाम पे। मैं मौलाना साहब को बता दूं, उंगली मत उठाइए, मैं समझा तो रहा हूँ। जी सर, मैं अभी मौलाना साहब को बता दूं कि अभी 11वीं मुहर्रम था, जनाबे जैनब का स्मृति दिवस के रूप में शिया मुस्लिम बंधु हमारे मनाते हैं। मैं गया था उसमें और मैंने वहां जाके 11वीं जो मुहर्रम है मैंने तकरीर करी। तो वहां पर मैंने बोला तो क्या मेरा हिंदू धर्म बदल गया क्या? और मेरे हिंदू धर्म के तमाम हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इस चीज को जो महिला सशक्तिकरण के लिए उसका कृत्य था उसको मैंने रखा, लोगों ने पसंद किया। एक हमारे वहां लखनऊ में थे हरिश्चंद्र धानु, वो ताजी अपने घर पे रखते थे, तो क्या वो हिंदू से मुसलमान बन गए? नहीं बने। और अभी हम लोग जाते हैं, तमाम मुस्लिम हमारे रामलीला में आते हैं और हमारे ऐशबाग में लखनऊ में बनी है, उसके सामने ईदगाह है। हर ईदगाह के दिन मैं जाता हूँ जब नमाज होती है, उसके बाद जो ईद में सब मिलन का कार्यक्रम होता है हम लोग जाते हैं। और हमारे जब रामलीला होती है तो वहाँ के मौलाना जो लखनऊ के फरंगी महली जी हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो क्या वो मौलाना से हट गए क्या?
क्या वो इस्लाम से वो हिंदू धर्म में हो गए जो रामलीला में पहुंच गए? आपने जो बात कही वो सही है, आप जाते हैं वहाँ बोलते भी हैं, लेकिन अगर वो कहें कि आइए आप सर नमाज पढ़ लीजिए तो आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। वही चीज मैं कह रहा हूँ, कहीं मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना एक अलग बात होती है, पढ़ लेना तो या यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप हिंदू थोड़ी हो जाएंगे। सर वही चाहिए जिसको मैं समझा रहा हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग टू कुरान जो चीज है जायज है उसके लिए हम मना नहीं करते, वो जायज है उसके लिए हम बताएंगे वो नाजायज है, आप करें या ना करें। इस आयत में लिखा है कि ये नाजायज है? कहाँ लिखा है नाजायज है? मूर्ति पूजा इस्लाम में नाजायज है। किस पेज पर किस पे कहाँ लिखा है? मूर्ति पूजा इस्लाम में नाजायज है। कहें तो आप किसी भी मौलाना को लाइन पे लेके, मैं आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा मौलाना उसको लाइन पे लेके आपकी बात करा सकता हूँ। सर मौलाना से बात मत करवाइए ना आप, फिर किससे कराऊं? मुस्लिम किससे कराऊं? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं मौलाना साहब, और हिंदुस्तान में सबको बराबर का अधिकार है, और बल्कि पाकिस्तान और अरब कुरान पढ़िए आपने, अगर अधिकार है वो हिंदुस्तान में। कुरान पढ़ी है, आयत बता दीजिए, मैं चेक कर लूंगी। मैं बता रहा हूँ सुनोगे तो, कुरान पढ़ी है आपने? मैं क्या कह रही हूँ, आप आयत बताइए, हम चेक कर लेंगे। अरे आप सुनी नहीं मैडम, आपने कुरान पढ़ी है तो उसमें देखिए हाँ। साफ साफ लिखा है बुत परस्ती के लिए हमारे नबी ने हराम बोला। आयत सर, बुत परस्ती के लिए। सर इतनी मोटी कुरान है मेरे पास, पूरी कुरान में नहीं ढूंढ पाऊंगी, आप आयत बताइए। मैं आयत नंबर, पेज नंबर, सारी चीजें आपको बता दूंगा, पढ़ लेना उसमें आराम से बैठ। बताइए, आप स्कॉलर है, आपको याद होगा सर। मुझे याद नहीं है, मैंने पूरी थोड़ी आपकी तरह मैंने ही पूरी नहीं रटी हुई ना, आप ध्यान रखिए इस चीज को। लेकिन जो आप कहीं भी तकरीर में देख लीजिए मौलाना की, आपको सारे, मुझे छोड़ो, आप दुनिया के जितने भी मौलाना उनसे पूछे बुत परस्ती हराम है या नहीं है, सिर्फ ये सेंटेंस आप बताओ बुत परस्ती में के बाद क्या उनका धर्म से नाता समाप्त हो जाता है? कहाँ लिखा है ये? आप सब एक बात बताइए ना, जो चीज गलत है कुरान में लिखी उसको हम गलत नहीं बताएं, या तो आप बताइए कि कुरान है हम इस्लाम के कुरान के ऊपर नहीं रख सकते, सम्मान नहीं कर सकते। हम कुरान के अकॉर्डिंग इस्लाम को मानते हैं, अपने अकॉर्डिंग मानते हैं। अरे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अगर हम कुरान के अकॉर्डिंग मानेंगे तो हमें वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। के साथ में रह रहे हैं, और ये पाकिस्तान और अरब के देशों में भी सवाल है सर, हिंदुस्तान में पा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है आपसे मेरा, उसके बाद आप सौहार्द अगर बिगाड़ना चाहेंगे सर सौहार्द को कोई सरकार बिगाड़ने थोड़ी देगी आपको। हम कोई माहौल नहीं ढूंढ रहे सर, एक सवाल है मेरा आपसे, एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होइए, केवल अनुमान पैदा करने से बचिए मौलाना साहब। शर्मा जी आप इतने बड़े लीडर हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम सौहार्द नहीं बिगाड़ने देंगे, एक तरफ अगर 10 लोग अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो उन पे FIR हो जाती है, एक तरफ यूनिवर्सिटी में 10 लोग किया है। अगर मेरे परिवार में 20 लोग हैं तो हम लोग तो कहते हैं ना कि 5 वक्त की अजान देने वाले मौलवी को जितना सम्मान देते हो, हिंदू को बोलता हूँ कि 2 वक्त की पुजारी करने जितना सम्मान देते हो। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान नहीं है मौलाना साहब, पैदा करने से भेद को बचो। मुझे पता है कि आप अच्छे से जवाब देंगे, मुझे सवाल कर लेने दीजिए। क्या मेरे परिवार में 20 आदमी है तो मैं एक घर में नमाज नहीं पढ़ सकता एक साथ मिलके? जो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ोगे, किसने रोका? कहाँ आदेश है? अभी यूपी के आप जान रहे हो कि सरकार में अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं अपने घर के अंदर अगर नमाज पढ़ो तो कहीं मना नहीं। अच्छा उस्मानी साहब, वो सारे लोग एक ही परिवार के थे, इसका जवाब दे दीजिए। सड़क की बात पूजा करने वालों को भी और नमाज दोनों को कहा गया कि सड़क पे बैठ के आप ऐसा न करो, उनसे भी कहा गया सर सुन लीजिए, एक यूनिवर्सिटी में कमरा दे दिया नमाज के लिए कि भाई आपको नमाज पढ़नी है, इधर पढ़ ली, उस पर कितना बड़ा बवाल हुआ। अगर कोई पढ़ने के लिए है, विद्या पढ़ने के लिए मजहबी विश्वविद्यालय थोड़ी है यूनिवर्सिटी कि एक कमरा हनुमान चालीसा के लिए देते, एक जो है वो सब कीर्तन के लिए देते, पता चला एक कमरा जो है वो ईसाइयों को यीशु की वंदना के लिए क्यों देते? अच्छा, मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये सौहार्द बनाने की बात है, और एक तरफ आप इस तरीके की बात करते हैं में धर्म मत लेके आइए ना बीच में। इस पर कितना बवाल हुआ है, हिजाब वाला पूरा रेज याद है आपको? बिल्कुल याद है। इंस्टीट्यूट में एक समान होते हैं, उनको एक जैसा रहने दीजिए। धार्मिक आस्था बीच में मत। आप धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश की जो मान्यताएं हैं संविधान के अंतर्गत उनका पालन करेंगे। मान्यताएं हम कब मना करते हैं? मैडम मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, मेरे स्टाफ में कई हिंदू लड़की या लड़के हैं जो दीपावली पे मेरे ऑफिस में बैठ के पूजा करते हैं साथ में। मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ आपको जो करना कर लीजिए,
मैं आपकी मान्यता है, आप जो करना कर लीजिए, आपकी आस्था है, जो भी करना। मैं नहीं करता, मेरी आस्था नहीं है, मैं अपना नमाज पढ़ता हूँ। तो किसी को अगर मैं उनकी वीडियो बना के डालूं, देखिए मेरे ऑफिस में पूजा हो रही है या मैं अपने ऑफिस में, ये गलत है ना। आप करिए, आप करिए, इस बार करिए, आप इंतजार करूंगी, आप डालिए, बिल्कुल, सब सराहना करेंगे कि देखिए उस्मानी साहब एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपनी आस्था के साथ वो दूसरों की आस्था को नहीं करता, मैं नहीं करता इस तरीके की बातें। बिल्कुल डालूंगा मैडम, मैं कहूंगी कि हमारे जो लाइव डालूंगा, बिल्कुल। और शर्मा सर भी इस चीज का सपोर्ट करेंगे, श्योर, बिल्कुल 100%। कहोगे तो पिछले साल के भी आपको भेज दूंगा वीडियो में, बिल्कुल अगर आप बोलोगे तो। ये अच्छी चीज है, डालनी चाहिए। बहरहाल समय मेरे पास अब खत्म हो रहा है, इसलिए आप सभी से इजाजत चाहूंगी। उस्मानी साहब, सुनीता, डॉक्टर दिनेश शर्मा और साथ ही साथ चक्रपाणी महाराज, आप चारों हमारे साथ जुड़े और हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीगढ़ की ये तस्वीरें जो गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल हैं, उनको लेकर अब बवाल किया जा रहा है, उस पर राजनीति भी की जा रही है और साथ ही साथ फतवों की राजनीति भी की जा रही है। जो फतवा गैंग है वो उठकर खड़ा हो गया है। मौलाना फारूकी ने ये साफ कहा कि इस्लाम के खिलाफ है और जो इस्लाम के खिलाफ लोग होते हैं या इस्लाम के अगेंस्ट काम करते हैं, जो उनके साथ होता है वही इसके साथ भी होगा। अब कहीं ना कहीं आप धमकी दे रहे हैं, आपके इन शब्दों में धमकी छुपी हुई है और फिर आप कहते हैं कि हम तो माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो हुआ वो लोगों ने किया, जिसने किया वो तो बच्चे हैं। आप खुद ही प्रोवोक करते हैं और उसके बाद आप उसको ढकने की भी कोशिश करते हैं। बहरहाल एफएम न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।